नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल न्यू राज कोचिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आपको आज एक ऐसे संत के बारे में पढ़ा रहे हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण बहुत प्रेमी है। जम्बो जी के बारे में, विश्नोई समाज के प्रवर्तक हैं। इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जम्बो जी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बो जी का जन्म 1491 ईस्वी में हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में पंवार वंशी राजपूत, इनके पिता का नाम था लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी के घर में हुआ। आपको यही पूछ लेंगे विश्नोई समाज का संबंध किस लोग संत से, जम्बो जी से है। पीपासर में हुआ, नागौर में ही। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वह ग्रह त्याग कर संबरथल बीकानेर में रहते सत्संग व हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। ये संबंध पूछते हैं कि संबरथल का संबंध किससे है, तो आप सीधा सा बता दो कि जम्बो जी से, जो कहाँ है, बीकानेर में है। अब आगे आओ, 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये बात देखो, बच्चे जैसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कितनी बार आ गया विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन है, जम्बो जी हैं, जम्बो जी हैं, जम्बो जी। याद कर लेना जो चीजें मोस्ट बता रहा हूं मैं। उनके जीवन तथा विचारों पर आचरण किया करने वाले विश्नोई कहलाते हैं। आज भी आप देखते हो विश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं जम्बो जी को मानते हैं और प्राकृतिक जो प्रेमी होते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करते हुए आदेश दिया। जीवन कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा उनके लिए कहा कि भाई तुम लोग है ना, पेड़ों की रक्षा करोगे, जीवों की रक्षा करोगे। इस संप्रदाय का इतिहास भी यही रहा है। इसके कारण इसको जम्बो जी को प्राकृतिक पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि जम्बो जी महाराज को, है ना, ये मतलब ये संत है, इनको ये ऐसा कहा जाता है कि ये प्राकृतिक पर्यावरण प्रेमी है। जम्बो जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम संहिता, ये प्रश्न आता है। जम सागर, शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम सागर का संबंध किससे, जम्बो जी से है। 1536 में लालसर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तलवा गांव के निकट, कुछ गांव के निकट, तलवा गांव के निकट इन्हें यहाँ समाधि स्थल है। इसी स्थान को मुकाम कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है कि मुकाम का संबंध किस संत से है, तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो। वर्ष में 2 बार यहाँ फाल्गुन व आश्विनी अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। ये जो पूरा का पूरा मामला है ये जम्बो जी महाराज से संबंधित है। अब इसी के साथ में इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ये जसनाथ जी जो संप्रदाय है, विद्यार्थी इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। अगर आ जाता है विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन है, और ऑप्शन में निश्चित रूप से दोनों आते हैं, जम्बो जी भी आता है और जसनाथ जी भी आते हैं। तो ये दूसरा, मतलब एक तरीके से दूसरा टॉपिक है। मैं तो यही कहूँगा कि ये पहला टॉपिक था अपना, जम्बो जी दोनों साथ पढ़ा रहे हैं। जसनाथ जी संप्रदाय क्या है, इसके प्रवर्तक हैं जसनाथ जी महाराज। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ, कत्रियासर बीकानेर में हुआ। यह भी प्रश्न आता है कि जसनाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। इनकी जो हमीर जी, जानी, जाट, रूपादे, इनके ये माता पिता के नाम है। पुत्र हुआ। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने खोरमोलिया बीकानेर में 12 वर्ष में कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों की रक्षा कर। देखो ये विश्नोई समाज और जसनाथ जी संप्रदाय में दोनों में क्या एक ही चीज कॉमन है, ये भी प्राकृतिक प्रेमी है और यह भी प्राकृतिक प्रेमी है, जीवों की रक्षा करता है। जसनाथ जी ने लोहा पंगल नामक तांत्रिक को घमंड चकनाचूर कर दिया। ये देखो, ये तांत्रिक था लोहा पंगल। ये परीक्षा में तो नहीं पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। राव लुणकरण को बीकानेर को राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी तक इन्हें कत्रियासर में भूमि भी दी। यह भी प्रश्न आता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने राजस्थान के किस संत को भूमि दी, तो सिकंदर लोधी को दी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी को तथा जम्बो जी का परस्पर मिलन भी होता है दोनों का। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 में 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर में, देखो मैं कहता हूँ ना, और ये प्रश्न आता है सिंधु धड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ किसमें संग्रहित है। इससे जसनाथ जी संप्रदाय से 2 ही प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है जसनाथ जी संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ है, कत्रियासर बीकानेर है। दूसरा प्रश्न बनता है सिंधु धड़ा या कोड़ा का संबंध किससे है, तो जसनाथ जी संप्रदाय से। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।